नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें पूरी दुनिया ममता और सेवा की देवी मानती है, मदर टेरेसा। ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम की नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक अकेला इंसान अपने निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद खास सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। अगर आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो कम से कम एक को ही खिलाएं। सुनने में ये लाइन बहुत छोटी लगती है ना? लेकिन असल में यही वो मूल मंत्र था, वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े ग्लोबल मूवमेंट का रूप ले लिया। ये हमें बताता है कि सेवा करने के लिए बहुत सारे संसाधनों का होना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सच्चे और साफ इरादे की जरूरत होती है। भाग 1, प्रारंभिक जीवन और दृढ़ संकल्प। आइए देखते हैं कि इस महान यात्रा की नींव आखिर कैसे पड़ी। अब ये बदलाव देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे शहर में, जो आज नॉर्थ मैसेडोनिया में है, एक बच्ची का जन्म हुआ, एग्नेस गोंजा बोयाजियो। और यही एग्नेस आगे चलकर बनी मदर टेरेसा, जो भारत के कलकत्ता की सड़कों पर इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान बन गई। बचपन से ही उनका मन गरीबों की मदद करने में लगता था, लेकिन एक साधारण सी लड़की से मदर टेरेसा बनने तक का ये जो सफर है, वो वाकई हैरान करने वाला है। उम्र थी सिर्फ 18 साल। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। अपना घर परिवार छोड़कर ईश्वर और इंसानियत की सेवा के लिए निकल पड़ी। वो पहले आयरलैंड गईं, वहां मिशनरी बनने की ट्रेनिंग ली और फिर उनका आना हुआ भारत। बचपन की वो मासूम सी इच्छा अब एक मजबूत और पक्के इरादे में बदल चुकी थी। भाग 2, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना। कोलकाता की सड़कों पर जब उन्होंने भूख से तड़पते, बीमार और बेसहारा लोगों को देखा, तो वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी दर्द ने उन्हें एक मिशन शुरू करने की प्रेरणा दी और 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नींव रखी गई। इसका मकसद एकदम साफ था, गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करना। ये संस्था उन लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद बन गई जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। और ये मिशन सिर्फ बातों या कागजों तक सीमित नहीं रहा, जमीन पर उतरकर इसने बहुत ठोस रूप लिया। अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोले गए, जो लोग मौत के कगार पर थे उनके लिए घर बनाए गए, बेघरों को छत मिली, भूखों को खाना मिला, यहाँ तक कि कुष्ठ रोगियों की, जिन्हें उस वक्त समाज से अलग कर दिया जाता था, उनकी उन्होंने अपने हाथों से सेवा की। ये सब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भाग 3, मानवता की सेवा और अथक प्रयास। इस पूरे सफर को अगर हम देखें तो 1910 में उनके जन्म से लेकर 1950 में संस्था की शुरुआत और फिर ग्लोबल लेवल पर उन्हें जो सम्मान मिले, ये सब रातों रात नहीं हुआ। वे खुद एक सफेद सूती साड़ी पहनती थीं, बिल्कुल सादा जीवन जीती थीं, लेकिन उनके काम दुनिया भर में गूंज रहे थे। एक अकेले इंसान का संकल्प कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, ये सब उसी का सबूत है। भाग 4, चुनौतियां और वैश्विक सम्मान। साल 1979 इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस साल उन्हें मानव सेवा के लिए दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन पता है सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाली बात क्या थी? उन्होंने इस पुरस्कार में मिली पूरी की पूरी धनराशि पाई पाई गरीबों की भलाई के लिए दान कर दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। इसके ठीक एक साल बाद 1980 में भारत सरकार ने भी उनके इस महान त्याग को सम्मानित किया और उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। जिस देश की सड़कों पर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, उस देश ने भी उन्हें पूरी तरह से अपने दिल में बसा लिया था। अब एक सवाल उठता है, क्या ये पूरी यात्रा बिना किसी मुश्किल के तय हो गई थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे उनकी संस्था का विस्तार अलग अलग देशों में हुआ, उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो सार्वजनिक रूप से उनके काम और उनके तरीकों की काफी आलोचना भी हुई, उन पर कई सवाल भी उठाए गए। लेकिन इतनी आलोचनाओं और मुश्किलों के बावजूद वो कभी पीछे नहीं हटी, उनका विश्वास डगमगाया नहीं। उनका हमेशा से एक ही अटल सिद्धांत था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका मानना था कि अगर लोगों की भलाई हो रही है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी आलोचना उनके कदम नहीं रोक सकती। भाग 5, मदर टेरेसा की अमर विरासत। 5 सितंबर 1997 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका जाना किसी भी तरह से अंत नहीं था।
पूरी दुनिया आज भी उन्हें गरीबों की माँ के रूप में याद करती है। जो बीज उन्होंने 1950 में बोया था, वो आज एक विशाल पेड़ बन चुका है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी आज भी दुनिया के कई देशों में पूरी तरह से एक्टिव है और हर दिन हजारों जरूरतमंदों की सेवा कर रही है। तो जाते जाते ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कोई एक अकेला इंसान लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? मदर टेरेसा की ये कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि इंसानियत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक इंसान की पहल में वो दम होता है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा।